जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। आज आपको जो लोग नाम जाप नहीं कर सकते, पाठ पूजा नहीं कर सकते, भोलेनाथ की सेवा नहीं कर सकते, उनके बारे में बता रही हूँ। जो भोलेनाथ की सेवा नहीं कर पा रहे, जो भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो आप लोगों को ये कार्य करने होंगे। अगर आपने भोलेनाथ की कृपा पानी है तो आपने कोई संत ढूंढना होगा जो परमात्मा की भक्ति करता है, जो परमात्मा में लीन रहता है। उसको आपने ढूंढना है। उसको ढूंढ के आपने उसके अंदर भोलेनाथ को देखना है। भोलेनाथ को देख के आप उनकी सेवा कर सकते हो, अर्चना कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने गरीबों को 1.25 महीना आपने गरीबों की सेवा करनी है। ये नहीं है किसी एक ही गरीब को पकड़ के करनी है। अलग अलग स्थान पे जाओ, अलग अलग जगह पे अलग अलग गरीब मिलेंगे, उनकी सेवा करो। 1.25 महीने पूरे आपने उनको जो भी आपकी श्रद्धा भाव है वो सेवा करनी है। और आपने उनमें भोलेनाथ को देख के ही सेवा करनी है। बच्चा रूप नहीं देखना या आपने बुजुर्ग रूप नहीं देखना। आपने उनको भोलेनाथ का रूप देख के ही आपने सेवा करनी। आपने कहना ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की, ये कह के आप लोगों ने अपनी सेवा करनी है। सबसे पहले देखो, सेवा करने से पहले आपने अपने घर के अपने पितरों को देखना है कि बंधन में तो नहीं है, प्रेत योनि में तो नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने अपने ऊपर देखना है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है। उसके बाद ही आपने सेवा शुरू करनी है। ये उनके लिए कह रही हूँ जो जिनके पास समय नहीं होता पाठ पूजा करने की, जो लोग भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, जो भोलेनाथ की सिद्धि पाना चाहते हैं, ये उनके लिए जिनके पास समय नहीं है पाठ पूजा करने का। उन्होंने 1.25 महीना आपने पूरे 1.25 महीना आपने जाके किसी भी गरीब को पकड़ो, किसी भी गरीब को जमाओ, आपकी श्रद्धा है, फ्रूटी दे आओ। गर्मियाँ पड़ रही हैं, पानी की सेवा कर लो, फल फ्रूट दे दो, रोटी दे दो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप समर्थ हो, वो चीज़ लेके आप गरीबों को दान में दो, गरीबों को खिलाओ, ताकि गरीबों के अंदर आपने भोलेनाथ देखना है। भोलेनाथ देख के उनकी सेवा करनी है ताकि आपको उनकी कृपा मिले। दूसरा, आपने संत को पकड़ना है। जो संत भी परमात्मा का जाप करता हो, किसी भी को मानता हो, चाहे वो कृष्ण भगवान को मानता हो, चाहे राम को मानता है, आपने एक अच्छा संत देखना है जो परमात्मा का जाप करता हो। आपने उसकी भी सेवा करनी है। चाहे उसकी टांगे दबा दो, चाहे उसके कपड़े धो दो, चाहे उनको खाने के लिए दे दो, जो भी आपकी श्रद्धा भाव है, आपने उस संत की आपने सेवा करनी है। इससे आपको भोलेनाथ की कृपा भी मिलेगी 1.25 महीना, और भोलेनाथ की सिद्धि भी मिलेगी। और आपने क्या करना है, एक तो दारू मीट अंडे से दूर रहना, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। आप लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके ही आप लोगों ने ये कार्य करना है, क्योंकि जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना ही आपकी जो सेवा कर रहे हो, आप किसी की भी कर रहे हो, वो आपको लगेगी और इससे आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा भी आएगी। भोलेनाथ की कृपा आएगी और भोलेनाथ की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जरूरी नहीं है 1.25 मिनट, देखो आपने कंटिन्यू करनी ही करनी है। उसके बाद भी अगर आप कृपा पाना चाहते हो कि आपके पास कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, सिद्धि बनी रहे, तो आपने निरंतर ही गरीबों को दान देते रहना है, सेवा करते रहना है। और गरीबों का जो भी गरीबों को चाहिए, जो भी उनके पास, आपने देखा है पैरों में चप्पल नहीं है तो चप्पल दे दो, किसी गरीब के तन के ऊपर कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा पहना दो। कुछ भी आपको, जो भी आपको ठीक लगे वो लोग आप लोग ये कर लेना। भोलेनाथ ने कहा है कि 3 चीजों से आप लोग उसे पा सकते हो। एक तो दान पुण्य हो गया, दूसरा भक्ति होगी, तीसरा सेवा होगी। अगर किसी ने तीनों में से एक चीज भी कर ली श्रद्धा भाव भक्ति से, तो उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही दयालु और कृपालु है। और इतने दयालु और कृपालु देवता आपको कहीं नहीं दिखेंगे। एकमात्र भोलेनाथ के अंदर इतना भोलापन है, इतने भोले हैं भोलेनाथ
जो भी कोई एक तिनका मात्र भी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करेगा ना, वो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे एक भक्त ने भोलेनाथ के ऊपर डेली आके पत्थर चढ़ाता था, पत्थर चढ़ा चढ़ा के उसने भोलेनाथ को पत्थरों से ही भर दिया था। तो भोलेनाथ उस पत्थर से प्रसन्न होकर भी प्रकट हो गए थे। और इस जब जैसे जैसे वो भोलेनाथ के ऊपर पत्थर चढ़ा रहा था, वैसे वैसे भोलेनाथ के ऊपर से खून भी निकल रहा था। फिर भी देखो भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रकट हुए जो इसकी इच्छा थी भोलेनाथ ने वो भी उनको दी है। आप ये कार्य कर लो और इससे आप लोगों को भोलेनाथ की कृपा मिल जाएगी। और जरूरी नहीं है कि आपने 1.25 महीना ही करनी है, उसके बाद भी कर सकते हो। पर जो कोई 1.25 महीना करेगा सेवा, उसने वो कंटिन्यू रखनी है सेवा। ये नहीं है कि बीच में एक दिन नागा पड़ गया और आप लोगों ने छोड़ दी। क्योंकि जब भी आप कोई सेवा लगाते हो तो आपकी परीक्षा भी चलती है, आंधी आए तूफान आए, पर आपने जो कार्य करना है ना वो आपने करना ही करना है। क्योंकि इस पे भी आपकी परीक्षा चलती है। देखते हैं कि ये अपने जो भी ये कार्य कर रहा है इसके ऊपर ये डट के खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये कि आंधी तूफान को देख के ये भाग जाएगा। आपने एकमात्र एकजुट होकर ये सेवा आपने करनी ही करनी है। देखो ये कलयुग है, कर्मों का युग है। यहाँ पे कर्म चलते हैं, शक्तियाँ नहीं चलती। यहाँ पे जितना आप कर्म कमाओगे, जितना भी कर्म कमाओगे, परमात्मा आपको उतना ही देगा। क्योंकि ये एक कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ पे कर्म चलता है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो कर्म नहीं है, कर्म बनाओ। अगर कोई भी दिक्कत आपके आ रही है तो समझो आपके पास कर्म नहीं है, अपना कर्म इकट्ठा करो। कुछ लोग कहते हैं पाठ पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर फिर भी विपदा आ रही है, क्योंकि भोलेनाथ आपके जो भी आपके गुनाह होते हैं पहले उनको साफ करते हैं, फिर बिल्कुल आपको साफ करके फिर धीरे धीरे आपको अच्छे की तरफ लेके जाते हैं कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने लग जाए। क्योंकि पहला बुरा टाइम देते हैं कि जो भी बुरा वक्त है वो आपके ऊपर से खत्म हो जाए, फिर आगे आपका अच्छा समय आना शुरू हो जाता है। देखो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे खून की नसों में रम जाती हैं और ये जाके देखो हमारे लीवर पे बैठ जाती हैं। कुछ लोग तो इतने कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनके लीवर पे बैठ के ये लीवर खोखला करना शुरू कर देती हैं। कईयों के पेट पे बैठ जाती, कईयों की गंदी जगह पे बैठ जाती हैं और ये बहुत परेशान करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि ये समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कईयों को ये चीज़ें बहुत फुला देती हैं, बहुत मोटापा आ जाता है। कईयों को ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है कि वो सूख के तीला हो जाते हैं। फिर कोई भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। डॉक्टरों के पास जाएंगे, नेचुरल है, अगर लीवर के ऊपर बैठी डॉक्टर लीवर खराब बताएंगे, अगर आपके पेट के ऊपर बैठी तो पेट खराब बताएंगे, अगर आपके हार्ट के ऊपर बैठी है तो आपका हार्ट खराब दिखाएंगे। क्योंकि वो चीज़ें कर रही हैं, चीज़ें बैठी हुई हैं। जो जो चीज़ें वो दिखाएंगी डॉक्टरों को, वही चीज़ें उन लोगों को दिखेगी और वो आप लोगों को कह देंगे। फिर आप लोग लीवर की दवाई खाना शुरू कर दोगे, पेट की, हार्ट की। देखो इससे आपको फिर भी कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी आराम नहीं आएगा आप लोगों को। इससे भी जब तक आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ है आप नहीं उतारोगे, आपको कोई भी आराम नहीं आने लगा। किसी के साथ गंदा काम होता है, किसी को काले परछाएं दिखते हैं, कोई स्वप्न में दबता है और कईयों को तो ये सूक्ष्म चीज़ें एहसास भी नहीं होने देती कि वो उनकी बॉडी में फिट हुई हैं। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है कि ये सुई के नाके से भी बाहर निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाती है। कईयों को तो ये पूरा एहसास दिलाती हैं और कईयों को ये बिल्कुल एहसास नहीं दिलाती। जिसकी बॉडी में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ होगी वो चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाएगा। कभी डॉक्टर थायराइड बताएगा, कभी डॉक्टर इसको कैंसर बताएगा, कभी इसका हार्ट सुंगड़ गया है या इसका हार्ट फेल हो गया है। कई बीमारियां, पथरियाँ, लीवर कमज़ोर होना, कई बीमारियां ये बना के खड़ी कर देती हैं। क्योंकि ये चीज़ें इनको बनाने में बिल्कुल समर्थ होती हैं, क्योंकि इनमें पावर होती है ये बीमारियां लगाने की। बाकी जो इंसान जो बीमारियों से मरता है उसके अंदर वही बीमारियां ये उत्पन्न कर देती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर दो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना।